ये स्वयंभूनाथ मोंकी टेम्पल मंदिर है। इसको मोंकी टेम्पल भी कहा जाता है और वैसे इसका नाम है स्वयंभूनाथ। ये बुद्धा परिसर है और ये एक हिल पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो प्रति व्यक्ति 60 रुपए है, जो भी है। और यह बुद्धा परिसर के रूप में बना हुआ है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और उन पर चढ़ाई की जाती है, परंतु सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद यहाँ पर बुद्ध भगवान की काफ़ी सुंदर आकृतियाँ बनी हुई है। देख सकते हैं झरने हैं और ये भी एक बुद्ध भगवान की, और जैसे बुद्ध भगवान के मंदिरों में होता है वैसे कुछ स्तंभ बने हुए हैं और काफ़ी घूमने की जगह है। पर तो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, देखने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। पर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो व्यू मिलता है काठमांडू का, वो 360 डिग्री एक विमोचन व्यू मिलता है। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़कर इसके लेफ्ट साइड पार्ट में जा रहे हैं जहाँ पर कुछ मंदिर है और कुछ आकृतियाँ हैं बुद्ध भगवान की। फिर हम इसके राइट साइड वाले पार्ट पर भी जाएंगे जहाँ पर भी काफ़ी सुंदर और भव्य आकृतियाँ हैं। ये देखिए, ये भी बुद्ध भगवान की काफ़ी सुंदर आकृति बनी हुई है और यहाँ मंदिर में बिल्कुल शांति है और काफ़ी मतलब ये बुद्ध भगवान का, इसलिए यहाँ पर और तरह के बुद्ध भगवान से रिलेटेड मंदिर स्टैचू बने हुए हैं। इस पर हम गए, यहाँ पर मतलब लोग फोटो शूट करवा रहे थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे। सिक्योरिटी के रूप में जो नेपाल पुलिस है और नेपाल सिक्योरिटी यहाँ पर अवेलेबल थी। बड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा था। अभी इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हम थक गए थे और यहाँ पर हमने एक टी ब्रेक लिया था और यहाँ से जो काठमांडू का व्यू मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य मिलता है और दर्शनीय के लिए रूप में है। तो यहाँ पर इस मंदिर में हम आ गए हैं। मंदिर में आने के बाद वही अगेन हमें बुद्ध भगवान की जो मंदिरों में टेम्पल्स टाइप में बने होते हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पर लोग फोटोशूट्स करवा रहे हैं और क्योंकि बुद्ध भगवान के मंदिरों में ज़्यादा चप्पल की प्रॉब्लम नहीं है हमारे हिंदू मंदिरों की तरह, तो लोग बूट्स और स्लीपर्स पहनकर ही यहाँ पर आ रहे हैं और कोई रोक टोक भी नहीं है क्योंकि बुद्ध भगवान के मंदिरों में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद हम अंदर गए और देखा कि यहाँ पर ये मंदिर है और ये काफ़ी मतलब पुराना टेम्पल है और काफ़ी पुराने, जैसे बुद्ध भगवान के ये होते हैं घुमाने वाले स्टैचूज, ये बने हुए हैं। और इस मंदिर के अंदर फिर अगेन नेपाल स्टाइल में जो बुद्ध भगवान के मंदिरों के आगे आकृति होती है और ये वो घुमाने वाले जो पिरामिड, मुझे पता नहीं इनको क्या कहते हैं, पर ये लगे हुए हैं और बड़ी शांति और सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है ये। यहाँ पर हमने भी श्रद्धा अनुसार अपने हाथ जोड़े, मत्था टेका और फिर हम निकल गए आगे के लिए। परंतु ये जो स्ट्रक्चर है, नेपाली स्ट्रक्चर है जो मन को मोह लेता है और बड़ा ही सुंदर और दर्शनीय दृश्य है, यहाँ पे देखने योग्य है। इसके बाद हम इस मंदिर के आगे वाले पार्ट पे चले गए जो कुछ और ऊंचाई पर था और यहाँ भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था, बस बुद्ध भगवान के मंदिरों में जैसे होता है शांति। और कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे, गाइड उन्हें गाइड कर रहे थे। ये राजश्री धर्म चित्र महावीर, तो ये बुद्ध भगवान के मंदिरों की तरह ही बना हुआ है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर फोटोशूट करा रहे थे, चाइनीज़ लोग भी आए हुए थे। तो हमें ज़्यादा मतलब इस तरह के मंदिरों का पता नहीं है, तो इसलिए हम एज ए टूरिस्ट ही यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी इस मंदिर के बारे में। और अब हम चल गए हैं इसकी लेफ्ट साइड जिसमें काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी और उन पैड़ियों को चढ़ने के बाद यहाँ बुद्ध भगवान की कुछ आकृतियों को शीशे के अंदर, जो पुरानी मतलब पुरातत्व विभाग की तरह होती है, उन मूर्तियों को रखा गया था और एक म्यूजियम की तरह था ये। इसकी कोई टिकट नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ आने पर ही हमसे एक टिकट ली गई थी। और ये एक बुद्ध भगवान की बड़ी सारी प्रतिमा है जिसमें वो सो रहे हैं और एक म्यूजियम टाइप ही था ये छोटा सा, और यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ थी। इसके बाद बाहर एक बहुत बड़ा
स्टैचू बना हुआ है बुद्ध भगवान का, और इसके चारों तरफ लोग परिक्रमा निकाल रहे थे, तो हमने भी यहाँ परिक्रमा निकाली। ये सामने लोग यहाँ भजन कर रहे थे एक अलग ही लैंग्वेज में, जो नेपाल की ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी उसके अंदर, और हमें ज़्यादा इस भजन का समझ नहीं आ रहा था। और इसके बाद यहाँ लोग दिए जला रहे थे, परंतु सामने जो टेम्पल था वहाँ फोटो शूट के लिए मनाही थी, तो इसलिए हमने वहाँ फोटो शूट नहीं किया। और ये कुछ पुराने और पुरातत्व विभाग के यहाँ पे मंदिर के स्टैम्प बने हुए थे जगह जगह पर, और काफी पुरानी और भव्य बिल्डिंग्स थी ये। यहाँ पर हमने इसको काफी एंजॉय किया और देखा और घूमे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टॉल्स और शॉप्स भी थी जहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिल रहा था, या जो नेपाल ट्रेडिशनल के सामान है वो आप ले सकते थे। परंतु यहाँ पे बारिश आ गई थी, तो सभी शॉप्स वालों ने अपनी शॉप्स को कवर करना शुरू कर दिया था। ये वही बुद्ध भगवान का स्टैचू है जिसके चारों ओर लोग परिक्रमा लगा रहे थे। यहाँ से चारों ओर परिक्रमा लगाते समय हमने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ से काठमांडू का 360 व्यू मिल रहा था, 360 डिग्री का व्यू भी यहाँ पे मिल रहा था। जो सीढ़ियाँ चढ़कर हम आए थे इतनी ऊंचाई पे, वो सारी थकान यहाँ के जो शांत और ये जो आध्यात्मिक वातावरण था उसके वजह से हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम आगे चल रहे हैं जहाँ से हमें काठमांडू का वैली का भव्य दृश्य दिखेगा ऊपर से, पहाड़ी की चोटी से। ये आपको भी हम दिखाते हैं। और एक चीज, इसको मोंकी टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं जो जगह जगह इस मंदिर पे अवेलेबल है। इस जगह पर जब हमने आकर बैक साइड पे देखा तो जो भव्य काठमांडू की वैली का दृश्य था और ऊंचे गगनचुंबी मंदिर के गुम्बद थे, वो बहुत ही सुंदर थे और देखने योग्य थे। सभी लोग यहाँ पर टूरिस्ट फोटो करा रहे थे, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अद्भुत नज़ारा दिख रहा है काठमांडू का, जो हमने आपको बताया था कि यहाँ से 360 व्यू मिलता है काठमांडू वैली का। और इस मंदिर में देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। हमें ज़्यादा कुछ यहाँ का पता नहीं था, परंतु जैसे लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे हमने भी परिक्रमा करी और श्रद्धा अनुसार हाथ जोड़े। और ये 360 व्यू काठमांडू वैली का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है काठमांडू शहर। अब आप आ गए हैं धरारा टावर। ये है धरारा टावर, और ये धरारा टावर को भीमसेन टावर भी कहा जाता है। और ये नेपाल का बहुत पुराना टावर है। 2015 के भूकंप में ये क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इसको रेनोवेट किया गया था। इसमें जाने के लिए जो टिकट थी वो है 500 रुपये सारस कंट्री, और नॉन सारस कंट्री है 1000 रुपये। हम पड़ोसी मुल्कों में आते हैं इसलिए 500 रुपये टिकट थी। लोकेशन धरारा टावर, जिसका टिकट है 500 रुपये प्रति व्यक्ति। कुछ इस तरह का टिकट है। और इससे अब हम चलते हैं। और जो पड़ोसी मुल्कों पे नहीं आते उनके लिए 1000 रुपये थे यूरोपियन कंट्रियों के लिए। यहाँ पर भी एक एंट्री टिकट के बाद हम धरारा टावर के लिए एंटर हो गए हैं, अंदर आ रहे हैं इस धरारा टावर में। आपको बता दें इसका इतिहास ऐसा है कि 2015 में ये टावर क्षतिग्रस्त हो गया था जो नेपाल भूकंप आए थे। उसके बाद इस टावर को दोबारा रेनोवेट किया गया, और ये करीबन 20 मंजिला टावर है और काठमांडू के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। यहाँ से काठमांडू का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये वो टावर है जहाँ से पूरा काठमांडू देखा जा सकता है, और ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं कि हम निकलेंगे या आज रुकेंगे। आज हम अपना लास्ट स्टॉप कर रहे हैं धरारा टावर से, और इसके बाद शायद हम निकल जाएंगे। ये लगी हुई है लिफ्ट के लिए लाइन।
दरारा टावर पर जाने के लिए ये जो लंबी लाइन आप सामने देख रहे हो लिफ्ट से जाने के लिए है। अगर आपको लिफ्ट से ये सफर तय करना है 20 मंजिली तो आपको वेट करना पड़ेगा और लाइन में लगना पड़ेगा, काफी ऊंचाई परंतु पे हमारे पास समय की दरारा थोड़ी टावर। कमी थी, ये इसलिए इसके हम आसपास सीढ़ियों है। से ही इसके 20 मंजिली जो सफर था टॉप पे जाने का वो हमने तय किया था और हम वापसी भी सीढ़ियों से ही आए थे। थोड़ा कठिन था परंतु समय बहुत बचा था सीढ़ियों से जाने पर यहाँ दरारा टावर ये पर। शायद पुराना टावर था। और काफी सुंदर और भव्य बिल्डिंग है ये। तो अभी हम लिफ्ट की लाइन थी, हम लिफ्ट से नहाकर स्टेयर से जा रहे हैं। स्टेयर्स काफी है। ये हम आ गए हैं दरारा टावर के टॉप पर और यहाँ से बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा दिखता है। यहाँ ग्लास लगा हुआ है सिक्योरिटी के लिए और स्टील की ग्रिलिंग है पकड़ने के लिए, परंतु जब इस टावर पे हम रहे थे तो हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि हिल रहा है, ये टावर हिल रहा है। अभी हम 20वें फ्लोर पर हैं दरारा टावर के। ये मेन चौक जहाँ से हमने शुरू करा चलना, और ये पूरा काठमांडू सिटी, यहाँ से रीच दिख रहा है क्या? और ये नीचे का व्यू। एप्पल की क्वालिटी। ये वो टिकट घर हिल रहा है, हल्का सा वाइब्रेशन है इसमें। खबर में आएगा। हाँ, चले 20वें मल्ले पे है अपन। यहाँ से हम जूम करके देखना चाह रहे हैं कि नीचे हमारा एक साथी है जो आया नहीं है दरारा टावर पे, क्या वो कैमरे में कैप्चर हो रहा है? वो कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है। वो पानी की बोतल लेके बैठ गया है वहां पे। ये दरारा टावर 20 फ्लोर है। काठमांडू ये इतनी ऊंचाई पर है और ये पूरा सिटी व्यू है। इतना ऊपर है कि मोबाइल टावर भी यहाँ प्रॉपर नहीं आ रही है, नेपाली सिम होने के बावजूद भी। यहाँ पर आकर जो काठमांडू का दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है और उसकी वजह से यहाँ पे सारी थकान निकल जाती है। यहाँ लिखा भी हुआ आई लव दरारा। तो ये हम स्टेयर से 20 टावर नीचे उतर रहे हैं, उसका पूरा ब्लॉग। यहाँ से फ्लोर शुरू होगा। तो 20वां फ्लोर था, ये हमारा 19वें फ्लोर से हमने डाउन हिल होना शुरू हुआ। ये 19वां फ्लोर हम डाउन हिल आए। उसके बाद ये हमारा 18वां फ्लोर, इससे हम डाउन हिल जा रहे हैं। ऐसे टोटल 20 फ्लोर हैं डिफरेंस। अगर हम बात करें तो ये 17वां फ्लोर, और 17वें फ्लोर से हम फिर नीचे की तरफ उतर रहे हैं। उतरना फिर भी काफ़ी ईजी है। पूरे 20 फ्लोर उतरने के बाद अब आ गए हैं डाउनफॉल पर और अब चलते हैं एग्जिट। ये हमारा साथी हरस जी बैठे हैं। और अब हम इस विशाल बिल्डिंग से नीचे उतर गए हैं और अपने साथी से जो हर्ष जी है उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा ये टावर। हाँ, कैसा अनुभव रहा 20 माले उतर के? मैंने क्या दिया? 1000 को। तो 20 फ्लोर चढ़े, स्टेयर से 20 फ्लोर उतरे। खाने 9 है, 9 20 एक में 2 फ्लोर है। हाँ, ये एक जूस की दुकान है जहाँ पे ये रेट लिस्ट हो। स्मॉल बिग 350, डबल है।
ये रेट लिस्ट है इनकी। और ये अब हमने सफ़र कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं अपने होटल पर और ये रात का खाना खा रहे हैं। ये खाना खाकर हम सो जाएंगे और निकलेंगे वापसी काठमांडू से इंडिया के लिए। तो ये हमारा काठमांडू ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल के व्लॉग में हम वापसी का सफ़र दिखाएंगे आपको काठमांडू से इंडिया का।